जय श्री राम। आज के क्रम में आप सभी को विदित है कि आज दिन शुक्रवार है, 14 तिथि है, जो कि माता रानी का सर्वोत्तम दिवस होता है। नवरात्रि के बाद की 14 बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसके लिए मैंने आपको परसों एक उपाय भी बताया था। अगर पॉसिबल हो तो आप ज़रूर करें। रिवाइज़ कर रहा हूँ। एक नारियल, सुहाग का सामान लेकर सुहागन जो बहनें माताएं हैं अपने घर में उसकी पूजा करें, माता के समक्ष रखें, धूप दीप जलाकर प्रसाद बनाएं और उसके बाद ये सारा सामान मंदिर में माता को अर्पण कर दें, बिना किसी कामना के करें। क्योंकि अगर माता हम पर प्रसन्न है, प्रभु हम पर प्रसन्न है, तो बिना मांगे ही हमें सब कुछ प्राप्ति होगी। अब जो है आज का विचार आपके सामने रख रहा हूँ। आज का विचार है जो घरों में आजकल आपस में टूट फूट हो रही है, रिश्तों में दरारें आ रही हैं, उनका मुख्य कारण सब समझदार लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं। इतना तो आप भी जानते हैं, दरार आने का मुख्य कारण होता है जनरेशन गैप, विचारों का ना मिलना, अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर मानना। अगर हम अपने छोटों को या बड़े को सुपीरियर मानकर चलते हैं तो हम कहीं दब जाते हैं। शायद अपने समतुल्य मानकर सबको चलें, अपने से छोटा किसी को ना माने, क्योंकि कभी कभी बड़ों के स्थान पर छोटे काम कर जाते हैं और छोटों के स्थान पर बड़े उनको सहारा दे देते हैं। इसी रलने मिलने का नाम परिवार है। एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा, गलतफहमी के ऊपर है वो, कि आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा या गलत, उसको एक बार आप मन में निर्धारण कर लें। एक बार एक सज्जन विदेश गए, तभी उनकी शादी हुई थी, घर में छोटा बेबी था, उसको छोड़कर चले गए। करीब 15-20 सालों के बाद वो वापस आते हैं तो रास्ते में उनको, जब वो अपने कंट्री में आए तो रास्ते में उनको एक साधु महात्मा मिले। उन्होंने उनको $1 दिया कि महाराज मेरी तरफ से दक्षिणा रखिए। तो महाराज ने कहा कि भगत एक बात ध्यान रखना, मैं इस $1 के बदले तुझे एक सलाह दूंगा कि कभी भी बिना विचारे कोई काम मत करना, सोच समझ के ही किसी काम को हाथ में लेना। ये बात उस व्यापारी ने मन में धारण कर ली और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो धक से रह जाता है, क्योंकि वो अपने घर के दरवाजे से देखता है कि उसकी महिला एक नवयुवक के गले लगी हुई रो रही है। अब उसके मन में जाहिर है, जैसा कि आज का समय है, गलत भावना घर घर कर गई कि मैं घर पर नहीं था और शायद ये मेरी पत्नी ने किसी दूसरे मनुष्य को अपने घर में रख लिया। तो वो चाकू निकाल के उस पर वार करने के लिए चला, लेकिन तभी उसे उस महात्मा की बात याद आ गई। वो पास गया, चाकू पीछे छुपाकर अपनी बीवी के पास गया और बोला, तुम ये क्या कर रही हो, ये कौन है? तो उसकी जो बीवी थी वो एकदम से उस लड़के को छोड़कर अपने पति के गले लग गई और वो लड़का एकदम से बोलने लगा कि पिताजी आप आ गए, मैं तो माताजी को दिलासा दे रहा था, ये आपके नए आने के कारण बहुत रो रही थी। तब जाकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि ये तो इसका पुत्र था, जिसको 15-20 साल पहले वो छोटा सा छोड़ कर गया था और वो आज नवयुवक हो गया। देखिए, अब आप, एक छोटी सी गलतफहमी से घर का विनाश संभव था, लेकिन विचार करने के बाद जो उसने कार्य किया उससे उसका जीवन प्रफुल्लित हो गया। इसी प्रकार आप सबके लिए एक संदेश है, कोई भी कार्य करें बिना विचारे ना करें। और अभी एक छोटा सा माता का भवन, जो माता का भजन है वो छोटा सा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं सुना पाऊँगा। माता आएंगी घर में सबके, सबको प्रसाद दे के जाएंगी, खुशियाँ देंगी, संतान देंगी, दुख दारिद्र्य हरेंगी।
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी माँ शेरावाली आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी माँ अम्बा आई है। लगे घर भी महकता सा, लगे घर भी महकता सा, मेरी माँ जोता वाली आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी माँ शेरा वाली आई है। जय माँ शेरा वाली। बोलो जय श्री राम।